एपिसोड के स्टार्ट में अमानिडील और लूसिफर गॉड से बात करने लक्स आते हैं ताकि वो उसको वापस सिल्वर सिटी जाने के लिए कन्विंस कर सकें, क्योंकि धरती पे रहते हुए उसकी शक्तियां काबू से बाहर हो रही हैं। मगर गॉड इनकार कर देता है और लूसिफर के बार में प्लम्बिंग का काम करने लग जाता है। दूसरी तरफ क्लोई की हथकड़ी चोरी करने और उससे एक बच्चे को टेबल के साथ लॉक करने पे ट्रिक्सी को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है, जिस पे क्लोई उससे बहुत नाराज होती है। वो ट्रिक्सी को लिंडा के पास छोड़ के खुद प्रीसिंक्ट आ जाती है, जहाँ लूसिफर पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। गॉड भी वहाँ पहुँचता है तो डैन उससे चार्लेट से अफेयर के लिए माफी मांगता है, जिसपे गॉड उसकी पूरी बॉडी को एक्सप्लोड करके वापस जोड़ देता है। डैन पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज और खौफजदा हो जाता है। लूसिफर ये सब देख रहा होता है और आके अपने पिता पे बहुत गुस्सा करता है और घर जाने का कहता है। इतने में क्लोई उसको एक मर्डर के बारे में बताती है। लूसिफर क्लोई के साथ वहाँ पहुँचता है। एला बताती है कि विक्टिम एक टाइम का बहुत मशहूर रेसलर एल्बर्ट अलमाइटी था, मगर एक हार्ट अटैक के बाद उसका करियर तबाह हो गया और वो ड्रग्स पे लग गया। लेकिन उसकी मौत ड्रग्स ओवरडोज से नहीं बल्कि सर में इंजेक्ट किए ड्रग से हुई है और बाद में उसकी बॉडी यहाँ फेंक दी गई। इतने में लूसिफर को अपने पिता की आवाज आती है और वो जाके उनसे पूछता है कि मना करने के बावजूद वो यहाँ क्यों आए हैं, जिसपे गॉड बताता है उसने खुद को ह्यूमन बना लिया है और अपनी पावर्स कहीं छुपा दी हैं और वो इस सब पे बहुत एक्साइटेड भी होता है। क्लोई वहाँ आ जाती है और गॉड से कातिल के बारे में पूछती है, क्योंकि गॉड तो सब कुछ जानता होता है। गॉड उसको भी अपने ह्यूमन होने का बताता है, जिस पे क्लोई भी परेशान हो जाती है। प्रीसिंक्ट वापस आके वो सब एला की लैब में अलमाइटी की वीडियो देख रहे होते हैं, जिसमें वो हॉस्पिटल की फार्मेसी से ड्रग्स चोरी करते हुए पकड़ा गया था। गॉड छोटी छोटी चीजों पे बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है, जैसे कि स्लश का टेस्ट और उसकी वजह से होने वाला ब्रेन फ्रीज। एला को जब पता चलता है वो लूसिफर के पिता हैं, तो वो उनसे मिलके बहुत खुश होती है। वीडियो देखने के बाद एला बताती है कि जिस ड्रग से एल्बर्ट को मारा गया था उसका फॉर्मूला बहुत रेयर है। क्लोई मजीद इंफॉर्मेशन के लिए लूसिफर और गॉड के साथ हॉस्पिटल जाती है। वो एल्बर्ट की डॉक्टर से उसके बारे में पूछते हैं और उस ड्रग के कंपोनेंट्स दिखा के ड्रग के बारे में भी पूछते हैं, जिसपे वो बताती है कि ये ड्रग वो पहले देख चुकी है, क्योंकि यहाँ बहुत से पेशेंट्स ओवरडोज की वजह से आते हैं। मगर ये ड्रग तो इतनी आसानी से नहीं मिल सकती और इसका नाम YST है। लूसिफर ड्रग के रेयर होने पे बहुत एक्साइटेड होता है और अपनी पिल बॉक्स में से डॉक्टर को वो ड्रग ढूंढने का कहता है। डॉक्टर एक पिल को देख के बताती है कि यही वही ड्रग है। क्लोई जब लूसिफर से इस बारे में पूछती है तो वो कहता है ये उसने लक्स के लिए एक कर्नल से ली थी। क्लोई एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान करती है और गॉड ये सुन के बहुत खुश हो जाता है, मगर लूसिफर उसको घर जाने का कह देता है। वो स्टिंग ऑपरेशन के लिए जाती हैं, जहां डैन और क्लोई वैन में बैठे लूसिफर को मॉनिटर कर रहे होते हैं और लूसिफर कर्नल से मिलने अंदर जाता है, मगर वहाँ गॉड पहले से आया होता है। लूसिफर उसकी सेफ्टी की वजह से बहुत परेशान होता है, क्योंकि अब वो गॉड नहीं बल्कि एक इंसान है जिसको कोई भी नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी तरफ वैन में बैठे क्लोई और डैन एक दूसरे से बात करते हैं, जिस पे डैन कहता है कि वो ट्रिक्सी के लिए परेशान है कि अगर वो गलत रास्ते पे चल पड़ी तो वो हेल में जा सकती है, जिस पे क्लोई कहती है वो ट्रिक्सी को लिंडा के पास इसीलिए छोड़ के आई है ताकि लिंडा उसे काउंसिल कर सके। सीन्स लिंडा पे जाते हैं, जो ट्रिक्सी को समझाती है कि वो डिनायल में है, वो असल में गुस्सा किसी और इंसान पे है और इसी वजह से वो दूसरे लोगों पे अपनी फीलिंग्स प्रोजेक्ट कर रही है। ट्रिक्सी उसकी बात समझ जाती है। सीन्स वापस लूसिफर के स्टिंग ऑपरेशन पे जाती हैं, जहां गॉड ड्रंक होने की वजह से लूसिफर के पुलिस कंसल्टेंट होने और इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में सब सच बोल देता है। कर्नल बहुत घबरा जाती है और गॉड पे हाथ उठाती है, जिस पे लूसिफर
बहुत गुस्से में आ जाता है और अपना डेविल फेस दिखाता सबको मार गिराता है। गॉड पहली बार उसका ये फेस देखता है। डैन और क्लोई ये सब सुन के फौरन अंदर जाते हैं। सब गैंग मेंबर्स को गिरफ्तार कर लेते हैं और लूसीफर गॉड को लिए बाहर आता है। वो उनसे कहता है कि अपनी शक्तियाँ वापस लेके आए, मगर गॉड इंसान होने और उम्र में बड़े होने की वजह से भूल जाता है कि उसने अपनी शक्तियाँ कहाँ छुपाई थी। वो उनको घर ले आता है और उनसे बार बार शक्तियों के बारे में पूछता है और याद करने का कहता है कि उन्होंने वो कहाँ छुपाई थी। गॉड कहता है कि उसको कुछ याद नहीं, मगर इतना पता है कि वो किसी सुरक्षित जगह पे हैं। फिर वो लूसीफर से पूछता है कि क्या उसने ये डेविल फेस इसलिए चूज किया क्योंकि वो खुद असल में ऐसा समझता है। लूसीफर अभी कोई जवाब नहीं देता कि वहाँ ट्रिक्सी आती है। वो लूसीफर पे अपना गुस्सा निकालती है। लूसीफर उसको घर भेजने के लिए जाने ही लगता है तो पीछे मुड़ के देखता है तो गॉड सो चुका होता है। सीन्स क्लोई पे जाते हैं जो कर्नल से YST के बारे में सारी जानकारी हासिल करती है। उसने वो ड्रग किसी फिटनेस ट्रेनर को बेची थी और इनका शक उस पे जाता है कि शायद उसी ने एल्बर्ट का कत्ल किया हो। और उधर लक्स में मेज अभी तक गॉड की बातों पे गुस्सा होती है। वो उनको अपने जहन से नहीं निकाल पा रही होती। अमेनिडील उसको समझाने की नाकाम कोशिश करता है और साथ बताता है कि वो गॉड की रक्षा के लिए यहाँ आया है क्योंकि उसने खुद को इंसान बना लिया है। मेज ये सुन के उसकी हेल्प करने की ऑफर करती है। वो दोनों लूसीफर के पेंट हाउस में आते हैं। असल में मेज गॉड को कत्ल करने की नीयत से आई होती है, मगर गॉड तो वहाँ पे होता ही नहीं। अमेनिडील बहुत परेशान हो जाता है। वो लूसीफर को कॉल करता है, मगर लूसीफर डिटेक्टिव के साथ उस ट्रेनर से इंटेरोगेशन के लिए गया होता है, इसलिए कॉल नहीं रिसीव करता। वो ट्रेनर इनको बताता है कि अलमाइटी को उसने कभी YST नहीं दी क्योंकि उसने तो आज तक एस्पिरिन तक नहीं ली। ड्रग्स तो बहुत दूर की बात, उसकी बॉडी नेचुरली बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और वो ये भी बताता है कि वो खुद भी अपने हाथ के ट्रेमर्स को कंट्रोल करने के लिए YST लेता है। क्लोई को ये बात कुछ क्लिक करती है। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन लूसीफर अमेनिडील का मैसेज पढ़ के क्लोई को अकेले कातिल को पकड़ने जाने का कहता है और खुद अपने पिता को ढूंढने के लिए चला जाता है। क्लोई डॉक्टर पॉटर के पास जाती है जो एक सर्जरी शुरू करने वाली होती है। क्लोई उसको कन्फ्रंट करती है कि अलमाइटी वहाँ ड्रग्स चोरी करने नहीं बल्कि डॉक्टर के प्राइवेट रिकॉर्ड्स चोरी करने आया था क्योंकि डॉक्टर पॉटर के हाथ में भी ट्रेमर्स थे और इस वजह से उन्होंने अलमाइटी के साथ साथ और भी सर्जरीज खराब की थी। और सच जानने की वजह से वो डॉक्टर को एक्सपोज कर सकता था, इसलिए उसने अलमाइटी को कत्ल कर दिया। डॉक्टर कन्फेस कर लेती है और पुलिस उसको पकड़ लेती है। सीन्स गॉड पे शिफ्ट होते हैं जो एक ट्रेन स्टेशन पे होता है और मेज उसके पीछे उसको कत्ल करने आती है, मगर जब गॉड पीछे मुड़ता है तो ट्रिक्सी वहाँ खड़ी होती है। वो दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं। वो दोनों अपने परिवार को हर्ट करने पे शर्मिंदा होते हैं और इसलिए दोनों घर छोड़ के जा रहे होते हैं। ट्रिक्सी बताती है कि वो लूसीफर पे गुस्सा थी क्योंकि वो उसको बगैर बताए इतने महीने के लिए फ्लोरिडा चला गया और वापस आके अब वो उसकी मदर को हर्ट कर रहा है। गॉड कहता है कि आज लूसीफर जैसा भी है उसमें उसका भी कुछ कसूर है क्योंकि एक पिता होने के नाते उसको अपने बच्चों के लिए जो ठीक लगता था वो करता रहा, मगर शायद लूसीफर को समझने में वो हमेशा गलत रहा है। ट्रिक्सी से बात करते हुए उसको याद आ जाता है उसने अपनी शक्तियाँ कहाँ रखी थी। पिलर के पीछे खड़ी मेज उन दोनों की बातें सुन रही होती है और वो गॉड को मारने का इरादा बदल लेती है और वहाँ से चली जाती है। सीन्स वापस लूसीफर और अमेनिडील पे जाते हैं जो लिंडा के घर पे आपस में लड़ रहे होते हैं। दोनों ही अपने पिता को नहीं ढूंढ पा रहे होते और लूसीफर इसका जिम्मेदार अमेनिडील को समझता है। दोनों की बहस चल रही होती है कि पीछे से गॉड आ जाता है। लूसीफर उनको बहुत डांटता है। इतने में लिंडा भी चार्ली को लिए वापस घर आती है। गॉड चार्ली के हाथ से उसका टॉय पकड़ते हैं और एकदम हर तरफ रोशनी हो जाती है और गॉड को उसकी शक्तियाँ वापस मिलती हैं। इसके बाद वो लक्स में मेज के पास जाता है और उसको कहता है कि मुझसे हर रोज होते हैं, जैसे एंजल का ह्यूमन के साथ बेबी होना, डेविल का ह्यूमन के साथ
प्यार करना। जिस पे मेज कहती है लेकिन एक डीमन में सोल नहीं पैदा हो सकती। जिस पे गॉड हंसते हुए कहता है क्या वाकई वो ये नहीं कर सकती। और मेज ये सुन के बहुत इमोशनल हो जाती है। जाते जाते गॉड डैन से मिलता है और कहता है कि वो एक अच्छा पिता नहीं था, इसलिए उसकी पत्नी ने किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखा और इस वजह से वो डैन पे गुस्सा नहीं है। इस सब के बाद वो लूसीफर और अमानेडील को लूसीफर के पेंट हाउस बुलाता है और उन्हें कहता है कि उसकी शक्तियाँ एक लंबे अरसे से उसके काबू में नहीं है, मगर वो हमेशा ही डिनाइल में रहा है, मगर अब वो रिटायर होना चाहता है। और साथ ही कहता है कि ये बात बस उन तीनों के दरमियान रहनी चाहिए और वहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट डे लूसीफर प्रिसेंट आता है और डैन को देख के बार बार उसको टीज करने की कोशिश करता है, मगर डैन उसकी किसी भी बात पे रिएक्ट नहीं करता। वो क्लोई के पास आता है और उससे कोई केस मांगता है, मगर क्लोई कहती है कि आज कोई मर्डर केस नहीं है, बल्कि बस एक क्रिमिनल को यहाँ ट्रांसफर करना है। लूसीफर उससे वो केस फाइल लेके डैन को दे देता है और डैन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। डैन जब जाने लगता है तो क्लोई उसे वहाँ के इंचार्ज लुइस नामी पुलिस ऑफिसर से दूर रहने का कहती है, क्योंकि वो डैन का पुराना पार्टनर था और डैन के साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व था। लेकिन डैन उसको कहता है कि वो अब बदल चुका है, इसलिए क्लोई को परेशान होने की जरूरत नहीं है। डैन जब लुइस के पास पहुंचता है तो वो उसको एक बार में बुलाता है और कहता है कि उनकी क्रिमिनल सुबह जेल से रिलीज होगी और आज रात डैन को वहीं गुजारनी पड़ेगी। वो डैन को एक ड्रिंक शेयर करने का कहता है, मगर देखते देखते वो दोनों बहुत सारी ड्रिंक्स पी लेते हैं। लुइस उसको बार के ओनर बेनिटो से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। सुबह डैन की आंख खुलती है तो उसके साथ बेड पे बेनिटो की लाश पड़ी होती है। वो बहुत घबराया हुआ बाहर आता है और पुलिस को फोन करने ही लगता है कि लुइस उसको रोक देता है। डैन को उस पे शक हो जाता है। जब वो लुइस से सच बोलने का कहता है तो लुइस अपने कुछ रशियंस के साथ इल्लीगल कामों में इन्वॉल्व होने का बताता है और साथ ही ये भी कहता है कि वो उनको $200,000 ओ करता है। इस वजह से उन्होंने बेनिटो का कत्ल कर दिया, क्योंकि बेनिटो लुइस का पार्टनर था और वो डैन को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए उससे हेल्प मांगता है और खुद सुधरने का प्रॉमिस भी करता है। डैन एक आखिरी बार उसको मदद करने की हामी भर लेता है। वो उसकी पेमेंट वाला बॉक्स और उस क्रिमिनल को लेके वापस एले जा रहा होता है कि रास्ते में एक कार आके उनको हिट करती है। जब डैन होश में आता है तो वो लड़की और बॉक्स दोनों गायब होते हैं। डैन को कुछ समझ नहीं आता। वो रास्ते में गुजरने वाली एक कार से लिफ्ट मांगता है। वो रुकती है तो उसमें डैन के इम्प्रोव के दोस्त रायन और केविन होते हैं। डैन उनसे लिफ्ट लेके लूसीफर के पास आता है और उसको सारी कहानी सुनाते हुए फेवर मांगता है। लूसीफर पहले तो उसका बहुत मजाक उड़ाता है, मगर फिर मान जाता है। उसको लेके उस लड़की के गैंग की शॉप में जाता है। वो उनको बातों में लगाता है और डैन बैक गेट से उनके स्टोरेज रूम में पहुंचता है, मगर तभी वहाँ कोई लड़का आके वो बॉक्स ले जाने लगता है। डैन गन पॉइंट पे उससे वो बॉक्स ले लेता है और उसको वहीं लॉक कर देता है। डैन गेट फैलांगने लगता है कि उसके गैंग का डॉग उस पे हमला कर देता है। डैन खुद को बचाता हुआ शॉप के अंदर आ जाता है और जब गैंग के लोगों को पता चलता है कि वो लूसीफर के साथ है तो वो उनको फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लूसीफर डैन को बाइसिकल पे वहाँ से भागने का कहता है। डैन बॉक्स लिए बाइक पे जा ही रहा होता है कि उसको बॉक्स से खून निकलता नजर आता है। वो घबरा के बाइक से गिर जाता है और बॉक्स में से बेनिटो का कटा हुआ सर उसके पास गिर जाता है। इतने में डैन को कोई बेहोश कर देता है। जब डैन को होश आता है तो वो अपने घर पे होता है और लुइस भी अपनी आदमियों के साथ वहाँ होता है। वो डैन को बताता है कि इसने बेनिटो को खुद मारा था, क्योंकि वो उसको धोखा देके रशियंस के साथ मिल गया था और उसने डैन के हाथ वो बॉक्स वहाँ पहुँचा के उसको खुद से दूर रखने का मैसेज देना था, मगर डैन ने वो बॉक्स खो दिया। फिर जब उसने अपने एक और आदमी को वो बॉक्स लेने भेजा तो डैन ने उसको गिरफ्तार करवा दिया। इसलिए अब डैन उसका एक और इलीगल काम करेगा और रशियंस की बुक कीपर को कत्ल करेगा। और अगर डैन ने ऐसा करने से इनकार किया तो वो 10 घंटे के अंदर अंदर मर जाएगा, क्योंकि उसने डैन को एक
बहुत रेयर पॉइजन देती है और उसका एंटीडोट सिर्फ लुइस के पास है। डैन के पास अब कोई चारा नहीं होता। वो एला के पास जाता है और उससे एक फेक डेड बॉडी बनाने में हेल्प मांगता है और कहता है कि ये सीन उसने एक स्टोरी में लिखना है। एला उसकी हेल्प कर देती है। डैन उस रशियन बुक कीपर के पास जाता है जो एक जंगल में रहती है। उसे कहता है कि वो उसका कत्ल नहीं करेगा, बस फेक मर्डर के सबूत लेने आया है और इसमें वो उसकी हेल्प चाहता है। मगर वो डैन को सर पे हिट करके वहाँ से भाग जाती है। डैन के पास टाइम बहुत कम रह जाता है, इसलिए वो अमानाडील को कॉल करके वहाँ बुलाता है और उसे खुद को फ्लाई करके घर पहुँच जाने का कहता है। जब वो घर आता है तो मेस पहले से वहाँ मौजूद होती है। वो डैन को परेशान देख के उसका बहुत मजाक उड़ाती है, मगर फिर उसको हेल्प ऑफर करती है। वो प्लान बनाती है कि डैन को रशियन से मिलवाएगी। वो लुइस के साथ मीटिंग सेट करेगा और उसको मर्डर का प्रूफ दिखा के एंटीडोट ले लेगा। तभी रशियंस भी वहाँ जाएंगे और लुइस को पकड़ लेंगे और उस बुक कीपर का मर्डर का प्रूफ भी मेज लाके दे देगी। डैन के पास अब और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो मान जाता है। वो रशियन मॉब के लीडर से मिलता है और उनको अपना नाम जो स्टोन बताता है, मगर सारा मामला खराब होने लगता है जब लिंडा भी उसी रेस्टोरेंट में होती है और डैन को देख के उसको आवाज देने लगती है। रशियंस को उस पे शक होने लगता है तो डैन लिंडा को इशारा करता है कि वो अंडर कवर है। लिंडा उसका कवर बचाने के लिए उसको स्लैप करती है और चली जाती है। अब प्लान को फाइनल शक्ल देने का टाइम आता है। ये सारा ऑपरेशन लक्स में होना होता है, मगर लूसिफर उसको अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो रशियंस के साथ खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। पर डैन को कहता है कि वो बैकअप के लिए एक गैंग भेज दे जो कि डैन को सेफ रखेगा। मगर जब वो गैंग वहाँ आता है तो डैन को देख के हैरान रह जाता है क्योंकि वो उसकी इम्प्रोव की टीम होती है। ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक होता है, इसलिए डैन उनको वहाँ से जाने का कह ही रहा होता है, मगर लुइस वहाँ पहुँच जाता है। डैन को मजबूरन टफ एक्ट करना पड़ता है। इतने में मेस स्वेटलेना को भी वहाँ ले आती है और लुइस के हवाले कर देती है। लुइस डैन को एंटीडोट देने लगता ही है कि रशियंस वहाँ पहुँच जाते हैं। सिचुएशन बहुत ही इंटेंस हो जाती है। लुइस डैन के डिले की वजह से एंटीडोट देने से इनकार कर देता है और सब लोग अपनी गन्स निकाल लेते हैं। डैन बहुत पैनिक कर जाता है और सबको काम डाउन करता है। उनको समझाता है कि हमें सब बुरे काम छोड़ के खुद को बदलने का एक मौका देना चाहिए और यहाँ एक दूसरे को कत्ल करने से सबका नुकसान होगा। सब मान जाते हैं, मगर तभी वहाँ उस बाइसिकल गैंग की एंट्री होती है। वो भी गन्स के साथ आए होते हैं और देखते देखते सब फायरिंग शुरू कर देते हैं। रायन मौके पे ही मर जाता है। सब लोगों को गोलियां लग रही होती हैं। डैन एंटीडोट के लिए भागता है, मगर जैसे ही उसके हाथ बॉटल आती है लुइस उस बॉटल को शूट कर देता है। रशियन डैन को शूट करने ही लगता है कि मेज आगे आ जाती है और गोली उसको लग जाती है। मेज के मरने पे डैन बहुत शोर मचाता है और रोता है। इतने में लूसिफर वहाँ आ जाता है और ये सब देख के बहुत हैरान होता है, लेकिन वो डैन पे गुस्सा करने की बजाय उससे कहता है अब उसको समझ जाना चाहिए कि जब भी हम सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। इतने में रायन हंसता हुआ उठ जाता है और बाकी लोग भी उठ जाते हैं और वहाँ म्यूजिक शुरू हो जाता है। सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। ये सब असल में लूसिफर का मास्टर प्लान होता है। इस ड्रामे के बाद मेज डैन को कहती है कि उसे एला, क्लोई, लिंडा और अमानाडील को कॉल कर लेनी चाहिए क्योंकि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते और डैन के अजीब बिहेवियर की वजह से बहुत परेशान है। फिर लूसिफर डैन के पास आता है। डैन उससे पूछता है कि उसने इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे की और सब कुछ प्लान के मुताबिक कैसे कंट्रोल करता रहा, जिसपे लूसिफर कहता है कि डैन बहुत प्रेडिक्टेबल है। किसी भी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो वो हार नहीं मानता और हमेशा वो ही करने की कोशिश करता है जो सही है। डैन कुछ सोचता हुआ लूसिफर को थैंक यू कहता है क्योंकि उसको ये भी रियलाइज होता है कि उस सब की जरूरत थी और लूसिफर की ये सब करने से उसकी वाकई बहुत हेल्प हुई है। लेकिन लूसिफर कहता है कि उसने ये सब डैन की हेल्प करने के लिए नहीं किया बल्कि बदला लेने के लिए किया था क्योंकि डैन ने उसको शूट किया था। दोनों डिसअपॉइंटेड एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और यही एपिसोड एंड हो जाती है।